नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। और अब हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर्स जो बच्चों की बहुत ही कम समझ में आते हैं, हम उनको इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि हर बच्चा उसको कर पाएगा। और बहुत ही ध्यान से आपको टॉपिक को समझना है। और टॉपिक का नाम है आज का ब्लड रिलेशन। यानी कि रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। और ब्लड रिलेशन में मुख्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया? 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 तथ्यों पर आधारित, नंबर 2 वार्तालाप पर आधारित, और नंबर 3 कोड या फिर गणितीय संक्रिया पर आधारित। तो मेरे भैया रक्त संबंध में मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तथ्यों पर आधारित यानी कि कुछ तथ्य दे दिए होंगे आपको, जैसे ए बी का भाई है, बी सी का अंकल है, चाचा है, मामा है, इस तरह से गिवन रहेगा तो वो रहेगा तथ्यों पर आधारित। वार्तालाप आधारित वो क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई जिनमें तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए इस तरह से जो बताएगा उसको कहते हैं वार्तालाप आधारित। और कोड आधारित वो होते हैं जैसे प्लस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है माता, भाग का अर्थ है पिता। इस तरह से जो होते हैं वो होते हैं कोड एवं गणितीय आधारित प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण टाइप जो कि हर एग्जाम में आता है, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, उसको हम करने वाले हैं तथ्यों पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम इसकी बेसिक जड़ तक जाते हैं। तो मेरे भैया रक्त संबंध को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें मेरे साथ यहाँ पर जाननी होंगी। चलिए बात करते हैं, फोकस करेंगे। सबसे पहले होती है, मान के चलिए स्वयं की पीढ़ी। क्या है मेरे भैया? स्वयं की पीढ़ी अगर यहां पर आपको गिवन है तो स्वयं की पीढ़ी के ऊपर जो होती है उसको कहते हैं फर्स्ट पीढ़ी, इसके ऊपर जो होती है सेकंड पीढ़ी, और उसके ऊपर जो होती है वो होती है थर्ड पीढ़ी। नीचे होती है इसकी फर्स्ट पीढ़ी, नीचे की सेकंड पीढ़ी, और नीचे की थर्ड पीढ़ी। यानी कि मान के चलिए भाई बहन है, पति पत्नी है, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, किसी भी एंगल से है भाई बहन, तो वो कहीं रहेंगे भैया स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे। मेरे भाई माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, ये सब किस में आ जाएंगे? ऊपर की पहली पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? ऊपर की पहली पीढ़ी के अंदर आ जाते हैं। और दादा दादी, नाना नानी, ये आ जाते हैं ऊपर की दूसरी पीढ़ी में। और परनाना परदादा ये आ जाते हैं ऊपर की तीसरी पीढ़ी में। नीचे की बात करते हैं मेरे भैया, स्वयं की पीढ़ी से जो नीचे होती है उसमें आते हैं पुत्र पुत्री, पुत्रवधु, इस तरह से जो आती हैं वो आती हैं नीचे की फर्स्ट पीढ़ी में। और उससे नीचे वाली पीढ़ी में आते हैं भैया, कौन आते हैं? पोता पोती, नाती नातिन, ठीक है मेरे भाई। और लास्ट में जो पीढ़ी होती है नीचे, उसमें आते हैं परपोता परपोती, इस तरह से जो आते हैं वो थर्ड पीढ़ी होती है नीचे की। तो आपको क्या करना है, जो स्वयं की पीढ़ी है उसे अगल बगल में ही रखना है, स्वयं की पीढ़ी को अगल बगल में ही रखना है। और ऊपर की पीढ़ी को ऊपर लिखना है, नीचे की पीढ़ी को नीचे लिखना है। मेरे भाई चलिए बात करते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इनमें से, उसके बाद आप बताएंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पर ध्यान करेंगे सभी। राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। तो मेरे भैया राम जो है श्याम का भाई है, तो यहाँ पर राम का जेंडर क्लियर है, हमें पुरुष के लिए प्लस लगाना है और स्त्री के लिए माइनस लगाना है। और यहाँ पर लिख भी देंगे बेशक, ये क्या है इसका भाई। दोस्तों आपको समझना है कि ये एक ही पीढ़ी के हैं तो साइड में रहेंगे मेरे भाई। कहां पे रहेंगे? साइड में रहेंगे, क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के हैं, क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के हैं। आगे बात करते हैं, महेश राम का पिता है।
महेश राम का पिता है, तो राम का पिता है तो ऊपर जाएगा भैया, ये कौन, महेश, और पिता है तो क्या रहेगा, प्लस, और इस पर हम लिख भी सकते हैं कि ये हैं इसके पिताजी। कौन है इसके पिताजी। आगे बात करते हैं, जगत प्रिया का भाई है। क्या जगत और प्रिया इसमें कोई नजर आ रहा है, क्या जगत और प्रिया इसमें कोई नजर आ रहा है। आप कहोगे सर नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो उस लाइन को छोड़ दीजिए, आगे की तरफ बढ़िए। और प्रिया श्याम की पुत्री है। हमको पता चल गया कि श्याम की पुत्री है प्रिया, तो प्रिया पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस, और ये नीचे आ जाएगी बिकॉज ये हो जाएगी पुत्री। कौन हो जाएगी, पुत्री। अब आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाइए जो छोड़ी थी, जगत प्रिया का भाई है। जगत प्रिया का भाई है, तो इस प्रिया का भाई कौन है, जगत। अब आपसे नेक्स्ट फाइनली जो क्वेश्चन पूछा है उस पर फोकस करेंगे। जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन है। समझिए, ये जगत की बहन है, जगत की बहन है तो ये जगत की मम्मी हो सकती है या फिर पापा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एंगल में ये कौन लगेंगे, उसके चाचा, अंकल बोल सकते हो आप लोग। तो आपसे पूछा गया है कि जगत का चाचा कौन है, तो आर यानी कि राम, आंसर हो जाएगा राम। आंसर क्या हो जाएगा, राम। समझ में आ गया क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोबारा मैं एक बार डायग्राम को थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं आपको। पहली लाइन उसने बोली थी, राम श्याम का भाई है। राम जो है श्याम का भाई है, तो इस पे लगा दिया पॉजिटिव, क्योंकि ये पुरुष है, क्योंकि ये पुरुष है। पुरुष पर क्या लगाना है दोस्तों, पॉजिटिव। और जब भाई है तो एक ही साथ में रखना पड़ेगा हमको, ना ऊपर की पीढ़ी है ना नीचे की पीढ़ी है। अगली बात उसने कही है, महेश राम का पिता है। महेश राम का पिता है तो ऊपर वाली पीढ़ी में चला गया, और राम का पिता कौन हो गया भैया, महेश। प्रिया श्याम की पुत्री है, और श्याम की पुत्री कौन हो गई, प्रिया, और प्रिया का भाई कौन हो गया मेरे भाई, जगत। तो जगत का अंकल यानी चाचा कौन हो गया, राम। R4 राम यहां पर है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप कंप्लीट समझ पाएंगे, केवल बोर्ड पर ध्यान करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आइए। ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो ए बी की बेटी है तो बी के नीचे कौन हो जाएगा दोस्तों, ए, और बेटी है मेरे भाई तो माइनस लग जाएगा यहां पर, और लिख भी देंगे अपनी सुविधा के लिए। बी की बेटी कौन है, ए। नेक्स्ट, बी सी की बेटी है। अब जो ये बी है ये खुद किसकी बेटी है, सी की, तो ये किसके नीचे हो जाएगी, सी के नीचे, और क्या हो जाएगी, बेटी, क्योंकि ये नीचे वाली पीढ़ी के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझेंगे। सी डी का भाई है, जो सी है भाई है तो समान पीढ़ी में रहेगा, और प्लस रहेगा भाई है तो। नेक्स्ट, डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, इस डी की कुछ भी हो सकती है, पुत्र या पुत्री, कौन है वो, ई। आगे क्या कहा है उसने, लेकिन इतना कंफर्म है कि ई की माँ कौन है, डी। यदि ई महिला है, यदि ई महिला है तो इसकी पुत्री हो गई, महिला है तो इसकी पुत्री हो गई, माइनस आ जाएगा। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है मेरे भाई, इसमें आप हमेशा डाउट में आ जाओगे। तो मैं जो तरीका बताता हूं उस पर फोकस करेंगे, जिसके साथ से लगा है उस पे से तीर खींच देंगे। इसने कहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई से हमने एक तीर खींच दिया, यानी कि ए के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ए हो जाएगी भतीजी, कौन हो जाएगी, भतीजी। ठीक है दोस्तों, ए कौन हो जाएगी, भतीजी।
दोबारा फोकस करेंगे, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई से हमने क्या खींच दिया, एक तीर का निशान, और तीर का निशान खींच दिया। देखो ये चचेरी ममेरी जो है भाई बहन हो जाएंगे, तो ये इसकी भतीजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी भतीजी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगी, इसकी भतीजी हो जाएगी। दोबारा फोकस करेंगे एक बार डायग्राम पर। ए बी की बेटी है, ए किसकी बेटी है भैया, बी की बेटी है। बेटी है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, महिला के लिए आपको माइनस का साइन लगाना है, और पुरुष के लिए आपको किसका साइन लगाना है भैया, पुरुष के लिए आपको प्लस का साइन लगाना होगा। पति पत्नी को आपको बराबर रखना है, पति और पत्नी को आपको कैसे रखना है भैया, बराबर रखना होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, दोबारा एक बार डायग्राम पर नजर डालते हैं। ए बी की बेटी है, ए किसकी बेटी है, बी की, तो माइनस आ जाएगा। बी सी की बेटी है, ये बी किसकी बेटी है, सी की, तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। सी डी का भाई है, सी किसका भाई हो जाएगा, डी का, तो प्लस लगा देंगे इस पर। और डी ई की माँ है, और ई की माँ कौन हो गई, डी, और ई महिला है, ई कौन हो गई, महिला। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई से हम तीर खींच लेंगे। ई से हमने एक एरो खींच लिया, और यानी ए के बारे में बताना है, और जिसके बारे में बताना है उसको सर्कल में कर लीजिए और बता दीजिए ई का ए का ई से क्या संबंध है, तो ए जो है वो भतीजी है। ए कौन है दोस्तों, भतीजी है। देखिए एक बार देख लीजिए सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ध्यान से देखेंगे फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। देखेंगे बोर्ड पर, ए बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की पत्नी है, तो बराबर में लेंगे। ये भैया पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। केवल यही एक केस है जिसमें जेंडर क्लियर हो जाता है दोनों का, पति पत्नी का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डी ए का भाई है, इस ए का भाई कौन है, डी। ए का भाई कौन है, डी। आगे चलते हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ना हमको यहाँ पर पी दिख रहा है, ना क्यू दिख रहा है, ना ई दिख रहा है, तो इस लाइन को छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। जो कि डी की पत्नी है, अच्छा आपको जो कि पता होना चाहिए। जो कि या फिर जो अगर आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप कहोगे सर जी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां से आ गए, ये इंग्लिश है क्या? मेरे भाई इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कॉमा के बाद वाला होता है ना उसको एज ए ऑब्जेक्ट मानते हैं यहाँ पर। तो जो कि लिखा है तो जो कि कॉमा के बाद वाला क्या है, ई के बारे में बता रहा है कि ई जो है डी की पत्नी है। ई किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। बोर्ड पर ध्यान करेंगे, इसकी पत्नी कौन है, ई। इसकी पत्नी कौन है दोस्तों, ई। और जो ई है उसके दो बच्चे हैं पी और क्यू, तो इसके भी बच्चे होंगे वो पी और क्यू, क्योंकि माता पिता ही हो जाएंगे। तो पूछा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्यू से, तो क्यू से क्या खींच लेंगे हम, एक एरो खींच लेंगे, और बी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है दोस्तों, बी के बारे में बताना है। पी और क्यू दोनों का ये कौन है, पिता। ये पिता की बहन, पिता की बहन कौन हो जाती है, बुआ। और बुआ के हस्बैंड को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी, फूफा। और इंग्लिश में आप कह सकते हो अंकल। मोस्ट इंपोर्टेंट, अंकल, चाचा, मौसा, फूफा, इन सब के लिए अंकल यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंकल। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू से तीर लगा दिया हमने। क्यू से क्या लगा दिया, तीर लगा दिया, और बी के बारे में बता दिया। बी लगता है इसका अंकल। क्या लगता है दोस्तों, अंकल लगता है। समझ गए। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, पति पत्नी हो गए दोनों। डी ए का भाई है, इस ए का भाई कौन हो गया, डी।
P तथा Q E के बच्चे हैं, तो P Q और E के बारे में कुछ नहीं पता, आगे पढ़ेंगे। जो कि D की पत्नी है, जो कि रहता है वो ऑब्जेक्ट यानी कोमा के बाद वाले के बारे में बताता, तो कोमा के बाद क्या है यहाँ पर E, यानी जो E है वो D की पत्नी है, जो E है वो D की पत्नी है। तो B Q से किस प्रकार संबंधित है, तो Q से हमने क्या खींच दिया दोस्तों, एक तीर खींच दिया और B के बारे में बता दिया, तो B लगेगा इसका अंकल। क्या लगेगा दोस्तों, अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे समझ में 100% आ जाएगा, बस बोर्ड पर फोकस करेंगे भाई, पूरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड पर ध्यान करेंगे सभी। यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, दोस्तों बताइए, यदि ए बी का भाई है तो दोनों एक ही जगह रहेंगे, आसपास रहेंगे, तो कैसे रहेंगे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, इसकी बहन कौन है, सी। आगे क्या बोला इसने, डी ई का भाई है, डी और ई यहां पर नहीं दिख रहा है हमको, छोड़ देंगे लाइन को। ई बी की पुत्री है, इस बी की पुत्री कौन है यहां पर, ई। आगे क्या बोला इसने, एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो गया दोस्तों, यहां पर ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो सी का पिता कौन हो जाएगा यहां पर, एफ। और इसने जो लाइन कही थी उसको जरा बैक जाएंगे आप लोग, कि डी ई का भाई है, इस ई का भाई कौन है, डी, इस ई का भाई कौन है, डी। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, डी का अंकल कौन है, डी का अंकल कौन है, तो ये बहन भैया हैं दोनों, जब दोनों बहन भैया हैं तो ये इनका मम्मी हो या पापा, तो अगर मम्मी का भैया होगा तो मामा लगेगा, वो भी अंकल हो जाएगा, और पापा का भैया होगा तो चाचा लगेगा, वो भी क्या हो जाएगा, अंकल। तो डी का अंकल कौन है दोस्तों, डी का अंकल है ए, डी का अंकल कौन है, ए। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी का अंकल कौन है, ए। डी का अंकल कौन है दोस्तों, ए। फटाफट से इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं एक बारी। यदि ए बी का भाई है, ए और ए जो है बी का भाई है, तो बी का भाई कौन हो जाएगा, ए प्लस लगा देंगे, भाई लिख भी देंगे। सी ए की बहन है, इस ए की बहन कौन हो गई, सी, तो माइनस लगा देंगे, बहन लिख देंगे। ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन हो गई, ई, और माइनस लगा देंगे। और डी ई का भाई है, तो ई के साथ कौन हो गया, डी, और क्या लगा देंगे उस पर, प्लस। और एफ सी का पिता है, तो इस सी का पिता कौन हो जाएगा ऊपर, एफ। तब डी का अंकल कौन है, तो डी का मम्मी या पापा ये है, तो उसका भाई क्या लगेगा, अंकल। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वीडियो यानी जो आपका सेशन है वो समाप्त होता है। एक टाइप हमने कर लिया है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आगे जो अगले टाइप हैं उनकी वीडियो भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। जय हिंद।